नमस्कार, आप देख रहे हैं VOS24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला और लौकही प्रखंड के मनसापुर पंचायत में। और यहां से जो मुखिया उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, विजय कुमार भारती, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज के शो में हम इनसे खास बातचीत करेंगे। मेरे पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे। ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये इनकी ईमानदारी का एक सबूत है। इनका जो घर है, जो पहले बना है, वो अभी भी वैसा ही घर है। और मैं आपको बता दूं, इनके जो पिताजी हैं वो पूर्व में 10 वर्ष तक मुखिया के पद पर रह चुके हैं। 10 वर्ष तक मनसापुर पंचायत में अपनी सेवा कर चुके हैं। लेकिन इनके घर की सूरत देखिए, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वाकई में अगर किसी मुखिया का विकास नहीं हुआ है तो वो शायद इनके घर का विकास नहीं हुआ है। अब ये पंचायत में मुखिया पद से चुनाव लड़ेंगे तो हम इनकी विचारधारा जानेंगे कि आखिर इनका क्या विजन है अपने पंचायत के प्रति और किन मुद्दों के साथ ये मनसापुर पंचायत में आए हैं और जनता के लिए क्या सब करने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने पंचायत वासियों को अपना परिचय दीजिए। मैं विजय कुमार भारती सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक कार्यों में लगा रहता हूं। समाज का संतुलन और विकास एक सभ्य समाज पर आधारित करता है और उस दिशा में हम प्रयासरत रहते हैं। इस बार आप पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी हैं, तो क्या सब मुद्दा है खास तौर पे आपका? देखिए, पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं होते हैं और जो भी मुद्दा होता है वो स्थानीय आधारित होता है। जी बिल्कुल। ग्राम आधारित होता है, समाज आधारित होता है, परिवार आधारित होता है और सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्तित्व और चरित्र पर आधारित यह चुनाव होता है। जी। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत मनसापुर की आवाम, नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान, प्रबुद्ध और बिहार और भारत सरकार में जो कर्मी पदाधिकारी कार्यरत हैं, वह सोचेंगे कि मेरे पंचायत में व्यक्तित्व, चरित्र और समाज के प्रति और एक एक व्यक्ति के उत्थान, विकास और मदद में जो समर्पित है, उनका चयन करेगा। आप मुखिया पद पर लड़ने का फैसला किए हैं जी। और आप चाहते भी हैं कि हम चुनाव जीतें, तो आखिर क्यों लगा आपको कि हमें मुखिया पद से चुनाव लड़ना चाहिए? कहीं ना कहीं समाज से कोई प्रेरणा मिली या कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई जिससे आपने ये फैसला किया? दूसरे उम्मीदवार चाहते हैं कि विजयी हों। मेरा नाम विजय है जी। और इस पंचायत की जनता कह रही है कि विजय को विजयी बनाओ। अच्छा। मैं उस आवाज़ के साथ, भरोसा के साथ और विश्वास के साथ खड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस पंचायत की आवाम जो भी निर्णय लेगा वह मेरे हित में लेगा और जो मेरा हित है उसमें पंचायत का हित है, जिसमें पंचायत का हित है उसमें मेरा हित है। तो क्या सब योगदान रहा आपके समाज में आपका, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं आप? अपने योगदानों को मैं नहीं गिना सकता जी। क्योंकि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, ये यदि आप आवाम से पूछें, आम लोगों से पूछें तो बेहतर है। हम अपने योगदान की चर्चा खुद कैसे करें, इसकी समीक्षा आप आम पब्लिक से अगर इंटरव्यू लें तो ये दे सकता है। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? अगर मान के चलिए कि जनता आपको चुनती है तो क्या सब काम आपको मन है कि हमें इस क्षेत्र में काम करूंगा? क्या सब करने की इच्छा है पंचायत? जनता यदि मुझे मुखिया के पद से चुनाव के मैदान में उतारा है और हम विजयी होकर आते हैं तो उसके अगले दिन से कार्यकलाप और कार्यशैली में अंतर तो जरूर मिलेगा। पद खाली नहीं रहता है। आज भी इस पद पर व्यक्ति है, कार्यशैली का अंतर है जिससे हमारा पंचायत पीछे हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं कि विकास का काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जिस आधार पर होना चाहिए था उस आधार पर नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि अपने पंचायत को जिला टॉप करें, स्टेट टॉप करें और हम अपने पंचायत का नाम देश में रोशन करें। हम इस मिशन में लगे हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। हम कुछ समस्या जानना चाहेंगे जो आपके पंचायत में है। जी।
तो क्या सब समस्या है यहाँ? हर एक समस्या का समाधान है, क्योंकि समस्या आती है समाधान का रास्ता लेकर आती है। समाधान का रास्ता नहीं रहेगा तो लोग समस्या में घिर कर रह जाएंगे। समाधान खोजने वालों का चयन होना चाहिए। अच्छा। और समाधान जो ढूंढ सके, जो रोग का इलाज कर सके, उनका चयन करना चाहिए। और जब उनका चयन होता है तो हम ये आपको विश्वास देते हैं कि आपको राशन का मामला हो, किरासन का मामला हो, पेंशन का मामला हो, पीडीएस का मामला हो, ये समस्या सीधे तौर पर पब्लिक से जुड़ी हुई है। पंचायत को राज्य प्रशासनिक और राज्य शासनिक व्यवस्था के साथ समन्वय करना होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, व्यवस्था भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्थानीय स्वशासन को संचालन के लिए राज्य स्वशासन राज्य व्यवस्था के साथ कदम ताल देना होता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे जो राज्य के माननीय हमारा बिहार सरकार है, बिहार सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी है, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ हम बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकें और खुद को उसमें समर्पित भाव से झोंक सकें और जन सहयोग के समन्वय से हम इस पंचायत के विकास को आगे ले जा सकें। आप इस पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? पंचायत की आवाम से करबद्ध प्रार्थना हम करते हैं कि आसन पंचायत आम निर्वाचन 2021 जो बिहार में हो रहा है, हमारे पंचायत में भी हो रहा है। आप सब ने मुझे उम्मीदवार बनाया, आपने विश्वास जताया, भरोसा करके, आशा रख करके कि हम आपके आकांक्षा पर, आपके विश्वास पर, आपके भरोसा पर खड़ा उतरेंगे और इसीलिए आप एक एक अपना अमूल्य मत विजय भारती को दीजिए। एक एक मत का कीमत विजय भारती अदा करेगा और जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। झूठे वादों से क्या लेना देना है? लोग बहुत झूठे वादे करने वाले हैं जी। कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई काठी लेके घूम रहा है, कोई लाठी लेके घूम रहा है। हम संविधान की थाथी लेकर घूम रहे हैं, जनता का भरोसा और विश्वास लेकर जा रहे हैं। भरोसा है? बिल्कुल है, 100%। 110% जीतेंगे? ये जनता मालिक का निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे विजय कुमार भारती जी, और इनका क्या विचारधारा है ये आपने सुना, पंचायत के प्रति इनकी क्या सोच है वो भी आपने सुना। आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।